हिंदुस्तान पेपर में भी निकलवाया था। ओवरऑल वो जो है एक अच्छी पार्षद है। इससे क्या आपको ऐसा आप वार्ड में रह रहे हैं तो आपको अरे भैया अभी टीवी में आ जाएगा, मेरे हस्बैंड गुस्सा करेंगे। तो हस्बैंड से आप डरते हैं? डरना तो पड़ता ही है। डरना पड़ता है, मतलब उनसे पूछ के ही आप कुछ करेंगे, अपनी समझ से कुछ नहीं? बाहर नहीं कर सकती मैं। अरे भाई साहब माइक पे बोलिए। नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर, आप देख रहे हैं नेशन वन। आइए डालते हैं नज़र क्या है खास हमारे पास। शुरू करते हैं आज का सफ़र। आज के सफ़र में हम मौजूद हैं तिलक रोड वार्ड में, जहां की पार्षद हैं अनीता गर्ग, जो भाजपा से पार्षद हैं। उनके क्षेत्र के बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से काम हो रहा है यहां पर उनके द्वारा, और जनता का क्या कहना है। आइए जानते हैं जनता से कि अपनी जो पार्षद हैं उनकी अनीता गर्ग, उनके काम को लेकर क्या कहती है यहाँ की जनता। सर, आपका शुभ नाम क्या है? ब्रिजमोहन गुप्ता। आप कितने सालों से यहाँ पर निवास करते हैं? मैं 91 में मेरा मकान बना था, तब से निरंतर निवास कर रहा हूँ। जो आपकी पार्षद हैं अनीता गर्ग जी, उनके कामकाज को लेकर आपको क्या कहना है? जो काम कहा गया वो हुआ नहीं। जैसे ये नाली ढकवाने की बात थी जी, करीब 5 महीने पहले कहा गया था, वो हुआ नहीं। उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा था जब बन के आएंगे तो लगवा देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ आप बता रहे हैं इस पेड़ को लेके, हाँ। तो ये जो सामने पेड़ है, इससे क्या आपको दिक्कत महसूस हो रही है? नंबर 1, इसका जो कचरा है वो सीधा हमारे घर में आता है या पास पड़ोस के घर में आता है, इसके अलावा और कहीं नहीं जाता। और हमारी उम्र बीत गई इस कचरे को बीनते हुए। बरसात में, आंधी में 3 मंजिले तक जाना पड़ता है इस उम्र में, और वहाँ से छाट उठा के हम इकट्ठा करना पड़ता है, जो कि बहुत कष्टदायक है। नहीं, इससे और क्या तकलीफ महसूस तकलीफ ये है कि अगर भगवान ने ना चाहा, भगवान ने मतलब विपरीत अगर भगवान की दृष्टि हुई तो ये पेड़ टूट के हाई टेंशन वायर के ऊपर है, आप देख रहे हैं। तो निरंतर डर में हम रह रहे हैं। तो पार्षद को आपका क्या कहना है कि पार्षद आपके किस तरीके से काम करें? हम ये चाहे कि ये पेड़ को मतलब सुरक्षित तरीके से जहाँ तक कट सकता है वो कटवा दिया जाए। भाई साहब, जो आपकी पार्षद हैं अनीता गर्ग जी, वो महिला पार्षद हैं, पहली बार पार्षद बनी हैं। ठीक है, उनके कार्यकाल को लगभग 1.5-2 साल होने को हैं। उन्होंने जो वादे किए हैं जनता से, क्या उन वादों पे वो खरा उतर रही हैं? जो उनके द्वारा काम किए गए हैं, उनके काम से जनता संतुष्ट है या आपका क्या कहना है? चलिए बताइए। देखिए, जो हमारी पार्षद जी हैं, महोदय जी हैं, वो वैसे बहुत अच्छी हैं और व्यवहार कुशल भी हैं, और काम में भी अगर उन्हें कोई काम बोला जाता है तो उस काम को करती हैं और पूरा प्रयास करती हैं अगर कोई काम उन्हें बोला जाए तो। और बाकी जो है, अगर उनको बुलाया जाता है किसी कार्य के लिए, जैसे लाइट वगैरह की व्यवस्था है, किसी चीज़ की व्यवस्था है, तो वो आके बिल्कुल से संतोषजनक कार्य कराती हैं। ओवरऑल वो जो है एक अच्छी पार्षद है। उनका अपने आप कोई संपर्क नहीं होता जनता से कि वो लगातार संपर्क में रहती हैं, या सिर्फ आपको कांटेक्ट करना पड़ता है कि आप संपर्क करेंगे तभी वो आपसे संपर्क करेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो है समय समय पर हमारे वार्ड में आती रहती हैं और लगातार मतलब जनता के बीच में रहती हैं, हमारे वार्ड में रहती हैं और उनकी उपस्थिति रहती है हमेशा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत है। वीरेंद्र सिंह रावत। वीरेंद्र सिंह रावत। तो भाई साहब, ये बताइए कि जो उन्होंने वादे किए हैं, ऐसा क्या काम किया है वार्ड में अभी तक उन्होंने जो आपको पसंद आया हो, और उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र रहा होगा उनका या वादा रहा होगा वो कर दिया है पूरा? देखिए, उनका वैसे तो इस वार्ड में कोई ज़्यादा ऐसा कोई नहीं था कि कोई बड़ा काम था जो पेंडिंग था,
जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे बिजली पानी उसमें और ये सड़क वगैरह की जो व्यवस्था है सफाई व्यवस्था है उसमें वो निश्चित रूप से काम करती हैं और उस काम को कराया है। जी आपका शुभ नाम क्या है? ये रामानंद पेटवाल है। जी रामानंद जी, ये बताइए आपकी जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है, पहली बार चुनी गई हैं अनीता गर्ग जी, उनके कामकाज को लेकर आपका क्या कहना है? बाकी हालात खस्ता, आपके सामने टंकी दिख रही है आपको, उसमें नलका तक नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप क्या पब्लिक के लिए होगा? मतलब आप उनके काम को लेके पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। बाकी जो साफ सफाई 1.5 साल में शक्ल नहीं देखी है। साफ सफाई तो सुपरवाइजर लोग करवाते ही करवाते हैं, उनको तो अपनी तनख्वाह लेनी है, तभी काम होगा, तभी होगा। बाकी आप देखिए ये चीज़ें, आप बोल रहे मोहल्ले का वो करिए मुआयना। अब जो बीजेपी का तो बीजेपी के फेवर में ही बोलेगा। भाई हमें तो किसी से लेना नहीं, हमें तो काम से मतलब है। हमें जो फैसिलिटी वो मिलेगी देखेंगे हम, जो हमें अच्छा लगेगा, हमें सुविधा मिलेगी वही बोलेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे लोगों के जैसे राशन कार्ड हैं और अटल आयुष्मान कार्ड हैं और दूसरी जो योजनाएं आती हैं गवर्नमेंट की, उनका आप लोगों को लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल तो पा रहा पूरा लाभ है जी। राशन कार्ड टाइम पे मिल रहा है, जो आ रही है वो टाइम पे मिल रही है। है? अच्छा, आयुष्मान कार्ड भी अपना टाइम पे चल रहा है, जो भी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। जो मोदी जी ने करवाए वो ठीक चल रहे हैं। अच्छा। बाकी जो और जो कर रहे हैं वो ये जाने। हमारे साथ हैं तिलक रोड की पार्षद अनीता गर्ग। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं अभी तक। अनीता जी, आपका नेशन वन में स्वागत है। ये बताइए कि आपका जो क्षेत्र है तिलक रोड, ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आपको लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर पार्षद बने, तो क्या समस्याएं आप फेस करती हैं कि ये काम अभी होने हैं और कुछ काम उनमें से हो पाए हैं, उनके बारे में आप कुछ बताइए। मेरे क्षेत्र में सीवर की सबसे बड़ी समस्या है और जो सड़कों पर गड्ढे हैं। हमने विधायक जी को भी बोला है, विधायक जी कह रहे करेंगे करेंगे, अब सरकार सुन नहीं रही है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है। और जी सीवर की समस्या तो काफ़ी हद तक दूर हुई है। जो मेन प्रॉब्लम है वो सड़कों पर गड्ढे हैं। सरकार आपकी है, आप भाजपा से पार्षद हैं, नगर निगम में भी सरकार आपकी है, राज्य में भी सरकार आपकी है, आप ही के मुख्यमंत्री हैं, आप ही के मेयर हैं, तो फिर ऐसी समस्या आपको क्यों फेस? बस थोड़ा टाइम तो लगता है हर चीज़ में, मैं मानती हूँ हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं। मुख्यमंत्री जी भी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम अपनी शिकायत लेकर भी गए थे, उन्होंने कहा आश्वासन दिया हम लोगों को कि करेंगे, जल्दी होएगा काम। अभी आप लोग तो पार्षद हैं, आप लोगों को ही आश्वासन पे चलना पड़ रहा है, तो जनता क्या उम्मीदें करे कि हमारे पार्षद हमारे लिए संघर्ष कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? सीवर लाइन का जो काम है, कितना काम हुआ है और कितना अभी बाकी है? सीवर कम 11 के लगभग सीवर लाइन मेरे वार्ड में डल चुकी है। नई सीवर लाइन जो डली है, 3 या 4 सीवर लाइन और रह रही हैं बस। सड़कों को लेके अभी देख रहा था मैं गलियों में, वैसे साफ सफाई की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन सड़कें वाकई अभी टूटी फूटी हैं, तो उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? उनके लिए हमने विधायक जी को बोला है। विधायक जी अभी गैरसैंण गए हुए हैं, उनका विधानसभा सत्र चल रहा है इस समय। जब आने के बाद वो कह रहे थे, उन्होंने कह दिया है हम कराएंगे आने के बाद। PWD से होनी है ये सड़क। अच्छा, वो PWD के अधीन है तो इसलिए नहीं हो पाई है। तो आप ये बताइए कि आपने कुछ वादे किए होंगे उस समय चुनाव के समय, और उन वादों पे आप अभी तक कितना काम कर पाए हैं और कितना काम अभी आपको करना है? अभी तो हमें बहुत काम करना है, 1.5 साल कुल हुआ है अभी सीवर का काम हमने कराया है। बाकी हम चाहते हैं मेरा वार्ड साफ सुथरा रहे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्रवासियों के लिए कुछ कर सकूं, यही सोच रही हूँ मैं। अच्छा, जैसे लाइटिंग की जो व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत अच्छी है लाइटिंग की व्यवस्था, निगम से बहुत अच्छी है लाइटिंग की व्यवस्था। लाइटिंग में कोई शिकायत नहीं है। लाइटिंग में कोई अभी तक शिकायत नहीं है। तो इसके अलावा जैसे आपके क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, और उन लोगों को जो सरकारी योजनाएं होती हैं, जैसे अटल आयुष्मान योजना हुई और राशन कार्ड की कोई समस्या होती है, लोगों के ये कार्ड नहीं बन पाते हैं, राशन कार्ड नहीं बन पाते हैं, इलेक्शन कार्ड नहीं बन पाते हैं और उनको भाग दौड़ करनी पड़ती है। इस
के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं क्षेत्र में? आपको पता है कितने लोगों का जो है कार्ड बन पाए हैं या नहीं बन पाए हैं? अभी कुछ लोगों के राशन कार्ड बनवाए हैं मैंने, आए थे मेरे पास कुछ लोग, मैंने खुद बनवाए हैं उनके राशन कार्ड। तो क्या आप जाके संपर्क करते हैं लोगों से कि आपके कार्ड हैं या नहीं हैं? आपके वार्ड में ये आपकी जिम्मेदारी है कि वार्ड के लोगों के सबके अटल आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, या कुछ बच्चे अब जैसे 18 साल के होंगे उम्र के, तो उनके लिए भी आप क्या कर रहे हैं? हाँ, उनके घर घर जाके हम लोगों ने संपर्क किया है उनसे। तो आपका मानना ये है कि अभी कम समय हुआ है और आपने काम काफ़ी कर दिए हैं, तो और ऐसी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जो स्पेशल कुछ आप करना चाहते हैं अलग हटके? बस मैं तो अलग हट के क्या चाहती हूँ, अलग लड़के मेरे क्षेत्रवासी खुश रहे बस। और जी जो काम है मैं अच्छी तरह कर सकूँ उन्हें। देखो खुश तो क्या 5 साल में तो कोई भी किसी को नेता लोग खुश नहीं कर पाए, जनता कभी खुश रही नहीं, लेकिन कितना भी कर लो, लेकिन मैं चाहती हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे से खुश रहे। हमारे साथ जो अनीता गर्ग पार्षद हैं यहाँ की, उनका कहना है साफ तौर पर कि वो काम तो करा रही हैं क्षेत्र में, लेकिन उनको भी अब कुछ समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और नगर जो निगम है यहाँ, उनकी जो सरकार है नगर निगम की, वो भी भाजपा की है, यानी कि मेयर भी भाजपा के हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको कुछ समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है और संघर्ष कर रही हैं वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए विकास कार्यों को लेकर। सीवर लाइन का जो काम है वो कुछ हद तक हो चुका है और कुछ काम अभी भी बाकी है। सड़कों को लेकर उनका कहना है कि सड़कों में गड्ढे अभी भी मौजूद है, जिसके लिए वो हमेशा प्रशासन से, शासन से सड़कों की मरम्मत के लिए प्रयास कर रही हैं। आज के सफ़र में बस इतना ही। मेरे सहयोगी अनुभव सक्सेना के साथ मैं हूं जयवीर पुंडीर। नमस्कार, देखते रहिए नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।